हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महला क्रिएशन में। आज हम एक मोरल कहानी करेंगे जिसका शीर्षक है परिश्रम का फल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक धनी आदमी था। उसके दो बेटे थे, रामपाल और शिषपाल। दोनों के दिन सुख से बीत रहे थे। एक दिन अचानक उनके पिता बीमार पड़े और चल बसे। पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि हमारे पिता बहुत धनवान थे, वो हमारे लिए बहुत सारा धन छोड़कर गए होंगे। अब हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि पिता ने बहुत कर्ज ले रखा है। उस कर्ज को चुकाते चुकाते दोनों भाइयों का सब कुछ बिक गया। ना उनके पास रहने के लिए मकान बचा और ना खाने के लिए भोजन। दोनों भाई काम की तलाश में पास के गांव में गए। गांव के बाहर एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने किसान से पूछा, दादा क्या हमें कुछ काम दोगे? किसान ने उनके कीमती कपड़ों और सुंदर जूतों को देखा और बोला, क्या तुम्हें हल चलाना आता है? क्या तुम्हें बीज बोना आता है? क्या तुम्हें खेतों की निराई करना आता है? नहीं दादा, हमें यह सब नहीं आता, दोनों भाइयों ने कहा। तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, किसान बोला। दोनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने देखा गांव का कुम्हार घड़े बना रहा है। उसकी पत्नी सूखे घड़ों को आव में रख रही है। कुम्हार का लड़का गधे पर पके हुए घड़े लाद रहा है। उन्होंने सोचा यहाँ हमें काम जरूर मिल जाएगा। वे कुम्हार से बोले, भाई हमें भी कुछ काम दो, हम काम की तलाश में निकले हैं। कुम्हार ने कहा, काम तो बहुत है, क्या तुम्हें मिट्टी गूंथना या चाक लगाना आता है? बड़े भाई ने उत्तर दिया, नहीं हमें यह सब नहीं आता, पर आप हमें सिखा दे तो हम जरूर कर लेंगे। कुम्हार बोला, मेरे पास तुम्हें काम सिखाने का समय नहीं है, कोई और काम ढूंढो। दोनों भाई निराश होकर आगे चले। दोनों भाई बहुत थक गए थे, इसलिए वे एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गए। वे सोचने लगे कि हमने तो कोई काम सीखा ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? दोनों इतने थके थे कि लेटते ही सो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उसी रास्ते से किसी काम में जा रहा था। वह भी चलते चलते थक गया था। पेड़ की ठंडी छांव में लेटे युवकों को देखकर उसके मन में भी विश्राम करने की इच्छा हुई। वह भी पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने दोनों भाइयों को बहुत उदास पाया। वृद्ध व्यक्ति ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सोचा, इतने सुंदर कपड़े तथा जूते पहने ये लोग गरीब तो दिखाई नहीं देते, फिर ये क्यों चिंतित है? उसने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? बड़े भाई ने उत्तर दिया, मेरा नाम रामपाल है और यह मेरा भाई शिषपाल है। हमारे पिताजी स्वर्ग से डार गए हैं। हम दोनों भाई काम की तलाश में निकले हैं, परंतु कोई हमें काम नहीं देता। सच बात तो यह है कि हमें कोई काम करना आता ही नहीं। वृद्ध ने सोचकर कहा, चलो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे बहुत से खेत हैं, मैं तुम्हें खेती का काम सिखा दूंगा। अपने गांव में पहुंचकर वृद्ध दोनों को अपने खेत पर ले गया। उसने उन्हें धीरे धीरे खेती के बारे में सब कुछ सिखा दिया। दोनों भाई परिश्रम से खेतों में काम करते, बहुत मन लगाकर काम सीखते और हर काम में वृद्ध व्यक्ति का हाथ बढ़ाते। वे वृद्ध व्यक्ति की सेवा भी मन लगाकर करते। इसी तरह काम करते करते 2 साल बीत गए। एक दिन वृद्ध ने प्रत्येक काम पर जाने से पहले दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटो मैं तुम दोनों के परिश्रमी स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोगों ने मन लगाकर सब काम सीखा है। तुमने मेरे खेत में इतनी मेहनत की है कि उपज पहले से दुगनी हो गई है। मैंने कुछ रुपए तुम्हारे नाम से बैंक में जमा कर दिए हैं। तुम इन रुपयों से कोई व्यापार करो, हो सके तो खेती भी कर सकते हो। दोनों भाई दंग रह गए। फिर कुछ सोचकर रामपाल बोला, आपने बुरे समय में हमारी मदद की है, हमें बेटों की तरह घर में रखा, इतने स्नेह से खेती बाड़ी करना सिखाया। आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
इतने दिनों में वर्द भी उनसे स्नेह करने लगा था। उसकी भी उन दोनों को दूर भेजने की कोई इच्छा नहीं थी। उनकी यह बातें सुनते ही वर्द की आंखें भर आई। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे पास ही रहो, ये खेत तुम्हारे ही है। तो दोस्तों, इस तरह कठिन परिश्रम और स्नेह की वजह से वो दोनों भाई फिर से अमीर हो गए। तो जिंदगी में मेहनत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गरीब हैं, हमें कुछ आता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप में सीखने की लगन और कठोर मेहनत करने का जज्बा है तो आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।